पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया है, चलिए देखते हैं। क्लिक करते हैं शो आंसर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी को मनाया गया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका को 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्जिम बैंक ने। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने 3.3 पेंटाप्लास्म की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को चालू किया है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एससी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड 80 बेंगलुरु ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा हैदराबाद में अनावरण किया है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो शो आंसर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी। 5 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह नवंबर 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्ष में प्रशांत महासागर में क्रैश करवा कर रिटायर कर देगी। जो 1998 में लॉन्च किया गया था उसको क्रैश कराएगी और रिटायर कर देगी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसी तरीके से सेट किया हुआ है कि शो आंसर करने पर इसका आंसर पता चल जाएगा। हम आप लोगों को भी 1 से 2 सेकंड का टाइम देंगे। और ये जो है 1 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक का करंट अफेयर है, वीकली करंट अफेयर। 1 फरवरी 2022 से लेके 6 फरवरी 2022 तक का करंट अफेयर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं। और आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि वीकली करंट अफेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचता रहे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, हमने पिछले वीक के करंट अफेयर्स को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उन सबको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। जनवरी से स्टार्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आरबीआई ने नासिक के किस को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर चेक करते हैं। आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम चेक करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंस को बैंक ऑफ लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर चेक करते हैं हम लोग क्या होगा। तो देखते हैं शो आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। मुझे तो पता है, मैं आप लोगों को इसीलिए देख रहा हूँ ताकि आंसर छिपा के रखा हूँ, ताकि आप लोग जो है अपने मन में आंसर दे सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी किस दिन मनाया गया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम शो आंसर पे क्लिक करके देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9वां वाला हमारा है, हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति को निम्न में से किस संस्थान ने निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। फिर हम शो आंसर पे क्लिक करते हैं। शो आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, DRDL हैदराबाद। ठीक, DRDL ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDL हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
हाल ही में पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने निम्न में से किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआई कहते हैं, की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लिक करते हैं आंसर पे हम। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट किस दिन पेश किया है? इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी को पेश किया। और हाँ, अगर आप लोग इसी तरीके से क्विज भी करना चाहते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे क्विज कर सकते हैं इन्हीं सब क्वेश्चनों का फिर से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी के 5वीं पनडुब्बी ने पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई है। इस स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका आंसर बता दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? फिर हम शो आंसर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वगीर पनडुब्बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हैदराबाद में पीएम मोदी ने जिस प्रतिमा का अनावरण किया है उसका नाम क्या है, क्या दिया गया है? ठीक, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखने के लिए क्लिक करते हैं शो आंसर पर। इसका हो जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रण के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर के लिए हम शो आंसर पर क्लिक करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनाली सिंह हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कार्तिकेयन पलानीस्वामी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो आंसर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोंगा। ऑप्शन नंबर सी, टोंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने हाल ही में एनएचआरसी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? ठीक, किस फिल्म का पुरस्कार का नाम क्या? लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है किस फिल्म में? इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। तो शो आंसर पर क्लिक करते हैं और हम आंसर को देख लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु फिल्म। ठीक, तेलुगु फिल्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृत मंत्रालय के साथ निम्न में से किस बैंक ने समझौता किया है? ठीक, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हम देखते हैं क्या हो जाएगा सो आंसर पर क्लिक करके। ये हो जाएगा सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसके आंसर पे हम चेक करते हैं और शो आंसर पर क्लिक करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोग देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? ठीक, कौन सा? गैर नाटो सहयोगी देश देने का दर्जा संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। आंसर पे क्लिक करते हैं और हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कतर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, कतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है?
इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इस टाइप्स का क्वेश्चन एक बार हो चुका है। इसका राइट आंसर चेक करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CISF। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए 1 से 6 फरवरी का करंट अफेयर चल रहा है, यहाँ पर दिखा भी दिए हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी के बीच किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। इसे जो है सी उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा है, कह रहा हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ठीक, बैंक्रप्टी सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर लिखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको IBBI कहा जाता है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर इसका बताइए। इसका आंसर चेक करते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रवि मित्तल। ठीक, रवि मित्तल इसका ऑप्शन नंबर ए सही का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, ने पाकिस्तान को कितना लोन दिया है। ठीक, IMF ही जो आज इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, वो पाकिस्तान को कितना लोन दिया है। तो देखते हैं भिखारी कितना लोन मांगा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, $1 बिलियन इतने का लोन लिया है। चुकता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा भगवान जाने। अगला देखते हैं, बजट 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। ठीक, इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका चेक करते हैं क्या हो जाएगा। इस पे कितना टैक्स लगा रही है सरकार, तो 30% टैक्स लगाएगी सरकार। ठीक, 30% टैक्स लगाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय मानव शुल्क दिवस, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कहा जाता है, वो किस दिन मनाया गया है। इसका आंसर चेक करते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी। इसका क्यूज आप लोग अगर किसी तरीके से खेलना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसी क्वेश्चन का क्यूज ठीक इसी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। ठीक, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल DAV रेड्डी को हाल ही में निम्न में से किसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। हम चेक करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये बी है, दूसरे स्थान पर। ठीक, सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर कितने फीसदी करने की घोषणा किया गया है। इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 30वां है, हाल ही में प्रस्तुत बजट 2022 में अगले 3 वर्षों के दौरान कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार करने की घोषणा की है। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए, कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार करने की घोषणा की है। तो 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सिंडिकेटेड सुविधा लेने के लिए वेदांता ने निम्न में से किस बैंक के साथ करार किया है? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने व विकास करने का ऐलान किया है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 ट्रेनों को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा, हाल ही में अमेरिका वैक्सीन निर्माता फाइजर, ठीक, अमेरिका वैक्सीन निर्माता फाइजर ने कितने वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की अनुमति मांगी है? इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 चैनल तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ कितने अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस लेन देन की बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की गई है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी, टेरा पे। ठीक, बी टेरा पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37वां, बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है कि वह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में की स्थापना करेंगे। कितने डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 75 डिजिटल बैंकों, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा किया है? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको आईसीसी कहा जाता है ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के प्रतिबंध कर दिया है? इसका आंसर बता दीजिए। आंसर हम चेक कर लेते हैं, आप लोग नहीं बताएंगे तो चेक करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु सेहत योजना की शुरुआत किया है? ये किस सरकार ने किया है? इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। तो चेक कर लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य ने में हाल ही में तोरग्या महोत्सव 2022 में मनाया गया है? किस देश द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक, इसका तोरग्या दिवस मनाया गया जिसमें किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे कहते हैं, किस दिन मनाया गया है? जिसका थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर था। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, अब इसका राइट आंसर चेक करते हैं क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
2 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में बजट 2022-23 में इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम जिसे ECLGS कहते हैं, ECLGS को कब तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है? इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा, आप लोग बताए हैं तो देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। 28 मार्च, बी इसका राइट आंसर 28 मार्च है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जिसका नाम है निम्न में से किस शहर में लॉन्च होगा? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी दुबई आंसर हो जाएगा। किसका सही है किसका गलत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4-5 क्वेश्चन और बचे होंगे। बढ़ता है यहाँ अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने बेंगलुरु को पीछे छोड़कर स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है? इसका आंसर चेक करते हैं क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है जो लोगों का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा ख्याल करती है। जो भी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ख्याल करेगी वो सरकार देश का विकास प्रदेश का विकास जरूर करेगी। ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही चीज़ होते हैं जो आदमी को आगे ले जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बजट 2022-23 में खेलो इंडिया योजना आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए 48% की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बजट में कटे और पॉलिश किए गए हीरो और रत्नों के पर सीमा शुल्क घटाकर कितने फीसदी किया गया है? इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 5% है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 5% है, इतना घटा दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नीट के खिलाफ बिल पास किया गया है? इसका आंसर बताइए नीट कहाँ का है। अगला इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका है सी तमिलनाडु, तमिलनाडु सरकार ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को हाल ही में बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। इसका आंसर चेक करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंडिगो। ठीक, इंडिगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के हिसाब से निजी मेडिकल कॉलेजों में कितने प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर होगी? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में किस राज्य के चौंप में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है? आंसर बता दीजिए इसका। तो हम चेक करते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड कितनी बार अंडर 90 विश्व कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड को हराकर कितनी बार विश्व का खिताब जीता है विश्व कप का? इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5वीं बार।
अंडर 19 कब जीती है इंडिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विमान वाहक भारतीय नौसेना पोत जिसका नाम विक्रांत है के लिए किस लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण को गोवा में परीक्षण किया गया। आंसर बता दीजिए इसका। आंसर हम चेक कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल। ऑप्शन नंबर सी, राफेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस भारतीय राज्य में रखी गई है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, किस भारतीय राज्य में रखी गई है। शो कर लेते हैं आंसर। तो बी इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक, त्रिपुरा में रखी गई है। ठीक है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। बसंत पंचमी हाल ही में किस दिन मनाया गया है। सभी लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर बता दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा। इसका आंसर मैं शो नहीं करूंगा, आगे आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस आज का इतना ही है, 1 से 6 जनवरी तक का था। ठीक है, 1 से 6 जनवरी तक का करंट अफेयर हो गया है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।